देखिए, ये मुतालबा ही नहीं था एक्शन कमेटी का। जो शुरू के हमने मुतालबा देखे, ये मुतालबा नंबर 38 पे आया और फिर ये 2 पे हो गया और फिर ये सारे फहरिस्त आ गया। ठीक है। तो जब आप नशिस्तों के खात्मे की बात करते हैं तो इसका मतलब है आप इस सिस्टम को लपेटना चाहते हैं। आप रियासत जम्मू कश्मीर का जो ये 6% पे स्टेट सब्जेक्ट मौजूद है, जिसको आप तरीके-ए-ज़ादी कश्मीर का बेस कैंप कहते हैं, तो इसके मर्ज की बात कर रहे हैं। ये तो 74 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने उसको कहा था कि आप कब तक इन पहाड़ों में लड़ते फिरेंगे, हमें गवर्नर हाउस के लिए जगह दे दें। तब जो तजवीज आई थी तो उसमें कहा था कि इसमें से लफ्ज़ रियासत निकाल दें। फिर 14वीं तरमीम की शक्ल में एक और मसवदा आया था जिसकी स्टोरी मैंने ब्रेक की थी, उसमें भी कहा था कि लफ्ज़ रियासत को निकाल दें। तो ये उसी का सिलसिला है और एक्शन कमेटी एक स्क्रिप्ट के तहत, एक मखसूस इशारे पे और एक एजेंडे के तहत ये कर रही है और वो इससे माजी नशिस्तों के खात्मे की बात कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि आप जम्मू, जो इंडियन मकबूजा जम्मू है और इंडियन मकबूजा कश्मीर है, आप उससे दस्तबरदार हो रहे हैं और आप नफरत की एक दीवार खड़ी कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम एक ऐसी तहरीक जिसका काम सिर्फ फराई तहरीक था, जो कह रहे थे कि हम गैर सियासी होते कौन है ये क्या इंतखाबात नहीं होने देंगे। इंतखाबात तो 2005 का ज़लज़ला आया, अगले साल 2006 में इंतखाबात हुए। इंतखाबात तो मुसलसल यहाँ पाकिस्तान में मार्शल लगे, यहाँ नहीं लगे, यहाँ इंतखाबात होते रहे। ये कौन होते हैं ये कहें जी इंतखाबात नहीं होने देते। आप रियासत जम्मू कश्मीर का जो ये 6% पे स्टेट सब्जेक्ट मौजूद है, जिसको आप तरीके-ए-ज़ादी कश्मीर का बेस कैंप कहते हैं, तो इसके मर्ज की बात कर रहे हैं। ये तो 74 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने उसको कहा था कि आप कब तक इन पहाड़ों में लड़ते फिरेंगे, हमें गवर्नर हाउस के लिए जगह दे दें। तब जो तजवीज आई थी तो उसमें कहा था कि इसमें से लफ्ज़ रियासत निकाल दें। फिर 14वीं तरमीम की शक्ल में एक और मसवदा आया था जिसकी स्टोरी मैंने ब्रेक की थी। तो ये उसी का सिलसिला है और एक्शन कमेटी एक स्क्रिप्ट के तहत, एक मखसूस इशारे पे और एक एजेंडे के तहत ये कर रही है और वो इससे माजी नशिस्तों के खात्मे की बात कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि आप जम्मू, जो इंडियन मकबूजा जम्मू है और इंडियन मकबूजा कश्मीर है, आप उससे दस्तबरदार हो रहे हैं और आप नफरत की एक दीवार खड़ी कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम एक ऐसी तहरीक जिसका काम सिर्फ फराई तहरीक था, जो कह रहे थे कि हम गैर से ना, उनके 90% जो मुतालबात है, 90%, उसमें तो हम भी साथ खड़े हैं। मैं तो शायद उन लोगों में हूँ जो सारे बुनियादी रिकॉर्ड है उसमें देने वाला एक मैं भी था। ये इशू नहीं है कि मतलब लोग उनके साथ है, वो पॉपुलर बयानी है उनका, लोग उनके साथ खड़े हैं, इसमें तो दूसरी राय कोई नहीं। लेकिन जब आप एक फलाही एक तहरीक से हट गए, आप सियासी तहरीक पे आ गए और आप चीजों को लेकर इस तरफ जा रहे हैं कि अब इलेक्शन नहीं होने देंगे, आप बदमाशी पे उतरा है, तो इनको पता होना चाहिए इलेक्शन होने का मतलब क्या है। इमरजेंसी लगना मतलब ये है कि आजाद कश्मीर में जो लोगों के बुनियादी हुकूक है वो खत्म, बुनियादी हुकूक खत्म। तो फिर जो ये तो हुकूक की बात कर रहे हैं, ये कहाँ गई। जब बुनियादी हुकूक खत्म हो गए तो हो सकता है कल सारा मंजरनामा चेंज हो जाए, कल सुप्रीम कोर्ट खत्म हो जाए, कल सारा पार्लिमानी सिस्टम खत्म हो जाए। तो आपका जब सारा निजाम खत्म हो जाएगा तो क्या एक्शन कमेटी ये जिम्मेदारी कबूल करेगी तारीख में कि ये हमारी वजह से हो रहा है या वो किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा है, इसको उनको वजाहत करनी चाहिए। तो एक्शन कमेटी के लोग इंतहाई काबिल एहतराम, बहुत सारे हमारे दोस्त भी हैं, बहुत ताल्लुक वाले भी हैं और बहुत विजनरी भी हैं, लेकिन मुझे इनके मुतालबात की फरीज देख के वो महमूद मुसावर याद आ रहा है। और जहाँ कहीं से गुजरता है उसको कोई बंदा एक चीज देता है कि देखो इसमें मेरा ये मुतालबा है, तो वो जो पैना फ्लैक्स लगाता उसमें अपना एक मुतालबा और शामिल कर देता। ये 2, 4, 6, 8, 10 से करते करते 40-42 पे पहुंच गए। ये तो बात ही नहीं, बात थी शराफिया की मुराद के खात्मे की बात। तो मैं सिर्फ एक मामले में गया जिसमें मैंने काम किया, मैंने कहा जी कि आप शराफिया की मुराद पे जो खात्मा एक्शन कमेटी